श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। करेणुवीणावरवादयन्ति तथा जयन्ती अपरेणमालम् मरालपृष्ठासनशान्विष्ठा सरस्वती तां शिरसा नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वास। जन्म जन्म मोह दीजियो अपने चरण ने को दास। मारुति दुर्लभेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। उसके बाद में गोविंद की हरि हरि चर्चा सुनेंगे और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। गुरुवर मोहिन विचारियो चाहे लाख से मिल जाए हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। तुमसे हमको ना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 गुरुवर तुम्हारे प्यार
जय हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए गंगा मैया के पावन तट पर गोविंद की कथाओं के दर्शन करा रही हैं और सुखदेव जी महाराज बड़े ही प्रेम से कथा श्रवण करा रहे हैं और परीक्षित महाराज एक ही आसन पर बैठकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित आज आपको 6 दिन बीत गए, आपने जलपान तक नहीं किया है, थोड़ा जल पी लो। तो परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव मैं कोई अभिमान में नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भूख या प्यास नहीं है, अब तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि अब तो भगवान की कथाओं के दर्शन करता रहा। सुखदेव जी समझाने लगे, राजा सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी को कोई कष्ट ना दे, किसी गरीब का दिल ना दुखाए। अगर किसी गरीब का दिल दुखाएंगे तो उसका कोई सहारा नहीं होता। लेकिन जब भगवान सुनते हैं, जब दुखिया के भगवान सुनते हैं तो पता नहीं फिर क्या कर दें। इतना कष्ट आता है कि उसे कोई संभाल नहीं सकता है। इसलिए परीक्षित कभी किसी के लिए दुख नहीं देना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये गरीब है और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं पैसे वाला हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप थोड़े में गुजारा कर लो, लेकिन किसी को दुख मत दो, क्योंकि मेरे गोविंद के दरबार में सबका खाता खुला हुआ है और हर एक क्षण का हिसाब प्रभु लेंगे। जब हिसाब की बारी आएगी ना तो हमारे होश ठिकाने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान की खाते में एक एक क्षण लिखी जा रही है। इसलिए चाहे आप थोड़े में गुजारा कर लो, लेकिन किसी को दुख मत दो। बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया है और कहा भी है, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता हो, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता रे भैया, सब लोगों का खाता, ओ सब लोगों का खाता रे भैया, सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक
संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। बड़े बड़े वह जमा खर्च का, बड़े बड़े वह जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हरि। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उस घर के रिश्वत, नहीं चले चालाकी। हाँ, नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उनकी अपनी लेन देन की बड़ी रीत है वाकी। अपनी अपनी लेन देन की बड़ी रीत है वाकी। पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पापी गोता खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। ताली बजा के। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़े मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़े बड़े मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो सारे जग का, इसीलिए तो सारे जग का जगत सिद्ध कहलाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हरि।
करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट कर। हाँ करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पर डट के। उनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। उनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। वो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का इसलिए कहा है उजली करनी कर ले रे भैया कर्म न करियो काला। उजली करके कर ले रे भैया कर्म न करियो काला। हाँ उजली करनी कर ले रे भैया कर्म न करियो काला। उजली करके कर ले रे भैया कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। आँख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उनकी तेज नजर से बंदे, उनकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। वो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता रे भैया सब लोगों का खाता वो मेरे सब लोगों का खाता रे भैया सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोली राधे रानी सरकार की जय। मेरे ठाकुर के दरबार में हर एक जीव का खाता लिखा हुआ है और हर एक क्षण की, हर एक क्षण का प्रभु के यहाँ पर हिसाब है और देना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि किसी को सताना नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए दर्शन करा रहे हैं। राजन, जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया और माता सीता ने राम जी के गले में वरमाला पहना दी, वहां पर इतनी खुशियां छा रही हैं। जनकपुर में बहुत खुशियां छा रही हैं। अब तो जनक जी महाराज ने अयोध्या में राजा दशरथ के लिए पत्रिका भिजवाई। राजा दशरथ पत्रिका को पढ़कर बहुत खुश हुए और बारात सजा करके बड़े ही धूमधाम से जनकपुर के लिए जाने लगे। अब तो रास्ते में जा रहे हैं, बड़े खुश होते जा रहे हैं। सभी बाराती बड़े ही प्रसन्न हैं। और रास्ते में कुछ लोगों ने पूछा, देखने लगे बड़े ही इतनी सुंदर बारात है, तो बारात इतनी सुंदर है तो वरना कितना सुंदर होगा। तो पूछ लिया कुछ बारातियों से,
रास्ते में, भैया एक बात बताओ, बारात इतनी सुंदर है तो वरना कितना सुंदर होगा। अब तो वरना तो था ही नहीं साथ में, तो चुप हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी से जाकर के पूछा, गुरुदेव हमको हर जगह ये पूछा जाता है कि आप इतनी बारात सुंदर लेकर के आए हो तो वरना कितना सुंदर होगा, वरना के भी दर्शन कराओ। अब हमको चुप होना पड़ता है। गुरुदेव कहने लगे, अरे हमारे पास वर्णों की कोई कमी है? हमारे 2 पुत्र हैं, भरत और शत्रुघ्न, इनको ही वरना बना लेते हैं। अब तो उनको ही वरना बना लिया। अब तो रास्ते में कोई पूछे या ना पूछे पहले से ही बताने लग जाते हैं। अरे भैया हम बताएं हमारे वरने कौन हैं? देखो हमारे भरत भैया और शत्रुघ्न भैया कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले से ही परिचय देने लग जाते हैं। अब तो जैसे ही जनकपुर में बारात पहुंची, बड़ा ही स्वागत किया राजा जनक ने। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस वाले दिन बारात पहुंची। और जब गुरुदेव ने लगन पत्रिका देखी तो विवाह लगन पत्रिका जब देखी तो अघन शुक्ल पंचमी को 37 दिन के बाद में 37 दिन तक बारात वहीं पर रुकी रही। तब जाकर के विवाह हुआ भगवान राम का। और अब तो विवाह हो गया। राम का, भरत का, लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न का। जब चारों भाइयों का विवाह हुआ, अब तो बहुत दिन बीत गए। और जब भी दशरथ जी हाथ जोड़ करके राजा जनक से विदाई मांगते हैं तो ये कह करके कह देते हैं, भगवान चले जाना, अभी मत जाओ, ऐसा कह करके रोक लेते हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजा जनक से, राजन आप कितने दिन इनको रोकेंगे? एक दिन तो आखिर बेटी विदा करनी ही पड़ेगी और इनको बहुत दिन बीत गए, अब तो इनको विदाई दो। राजा जनक ने बड़ी ही धीरता धारण करके हाँ कहा। और सीता जी की विदाई माघ मास की शुक्ल पंचमी को यानी बसंत पंचमी वाले दिन सीता जी की विदाई होने लगी। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित के लिए दर्शन करा रहे हैं। राजन, जब सीता जी को सुहाग का जोड़ा पहनाया गया और जब राजमहल में ये पता चला कि आज हमारी बेटी सीता अपनी ससुराल के लिए जा रही है, तो पूरे जनकपुर में इतना शोक छा गया, इतना शोक छा गया कि किसी के चूल्हे नहीं जले। अब तो सीता मैया जिन मछलियों को तालाब में दाना डालती हैं वो बहुत छटपटा रही हैं सीता के लिए। और सीता मैया ने तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था, सोने के पिंजड़े में बंद है। अब तो वो सोने के पिंजड़े में चोंच मार रहा है, घुड़सार में घोड़े रमा रहे हैं
गौशाला में गाय रमा रही है। अब तो सभी बड़े ही दुखी होने लगे जब सखियों को पता चला कि आज हमारी बहन सीता हमको छोड़ करके चली जाएगी। क्योंकि जब से सीता मैया अपने मायके से यानी जनकपुर से जिस समय विदाई ली थी, उसके बाद लौट करके एक भी बार जनकपुर में नहीं आई। राजमहल में बड़ा ही शोक छा रहा है, सभी रो रहे हैं। अब तो क्या किया जाए, बेटी जा रही है। जब पशुओं की ये हाल है तो मनुष्यों का क्या हुआ होगा। सभी बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं। भय विकल खग मृग एह भांति मनोज दशा कैसे कह जाते। जब पशु पक्षियों का ये हाल है तो मनुष्यों की दशा कैसे बताई जाएगी। जब सीता जी विदाई होने लगी और हर एक बेटी जब विदा होती है, जिसने अपनी बेटी विदा की हो उसको पता है कि बेटी कैसे विदा की जाती है। क्योंकि बेटी 3 चीजें लिख करके आती है, एक शक्ति, दूसरी लक्ष्मी और तीसरी खुशियां। जब पता चलता है कि बेटी का विवाह है तो इतनी शक्ति आ जाती है पिता में कि पिता दौड़ दौड़ करके काम करता है। आज टेंट वाले को करके आना है, आज हलवाई को करके आना है, आज यहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। न जाने कितनी शक्ति आ जाती है बेटी के विवाह से पहले। और इतना दौड़ दौड़ करके काम करेंगे और शाम को अगर कहा जाए कि आप थक गए होंगे सो जाओ, तो पिता के मुंह में से एक ही जवाब निकलेगा, अरे नहीं, मैं नहीं थका। और आपने देखा होगा जब तक बेटी विदाई नहीं होती है तो घर में इतनी लक्ष्मी आती है, न जाने कहां से धन इकट्ठा होता है। आपने देखा होगा बेटी के विवाह में कभी किसी की जमीन नहीं बिकी है। आज तक नहीं सुना होगा कि उसकी बेटी के विवाह में जमीन बिक गई। चाहे पिता पे 5 बेटी हों, लेकिन कहीं से भी करे, कर्जा कर लेगा वो भी निकल जाएगा, लेकिन आज तक बेटी के विवाह में किसी का जमीन नहीं बिची है। न जाने कहां से धन आता है। और बेटी खुशियां लेकर के आती है। जब पता चलता है रिश्तेदारों को कि उनकी बेटी का विवाह है, जब निमंत्रण जाता है, बड़े ही खुश होकर के उस बेटी के विवाह में आएंगे और बड़े ही प्रसन्न होकर के रहेंगे। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है ना, तो उन्हीं रिश्तेदारों से कहा जाए, आज आप रुक जाओ, तो बस यही कहेंगे, नहीं अब हमारा मन नहीं लग रहा है। अरे अब मन क्यों नहीं लग रहा है? जब तो आप इतने खुश हो रहे थे,
आज क्या हो गया। तो बस यही कहेंगे कि हमारा अब मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो खुशियां थी वो विदा हो गई। और बेटी एक धान की पौध की तरह होती है। जैसे धान की पौध को एक जगह उगाया जाता है और उसको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाया जाता है, इसी प्रकार से बेटी होती है। बेटी का जन्म कहीं होगा और आधा जीवन मायके में गुजरता है और आधा जीवन ससुराल में गुजरता है। और बेटी को मायके में कहते हैं कि बेटी पराये धन का कूड़ा है, और जब बेटी ससुराल में चली जाती है ना तो वहां पर भी कहते हैं ये पराये घर से आई है। तो बेटी का घर कहां पर है? हमने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव आप ये कहते हैं कि बेटी पराये घर का कूड़ा है, और जब बेटी ससुराल के लिए जाती है तो वहां पर भी यही सुनने को मिलता है कि बेटी पराये घर की है, ये पराये घर से आई है, तो हमारा घर कहां पर है? तो हमारे गुरुदेव ने कहा था, बेटी जहां पर बेटी चली जाती है, चाहे रिश्तेदारी में जाए, चाहे वो अपने मायके में रहे, चाहे वो अपनी ससुराल में रहे, उसका घर वही होता है। जहां भी बेटी जाती है उसका घर वही होता है। और मैंने भी अपने इस जीवन में अनुभव किया है, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे इतना प्यार मिलता है, अपने घर की यादों को भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा मालूम नहीं होता है कि मैं अपने घर से दूसरे के घर आई हूँ। और जब बेटी विदा होती है ना, माँ तो सबके सामने रो लेगी, लेकिन एक पिता ऐसा होता है जो अलग एक कोने में बैठ जाता है और हाथ में गमछा लेकर के रोता है और सोचता है आज मेरी बेटी चली जाएगी, मेरा घर खाली हो जाएगा। जब मैं बाहर से आता था तो मेरी बेटी मेरे लिए तुरंत गिलास में पानी लेकर के आती थी, लो पिताजी जल पी लो। तुरंत भोजन परोस करके लेके आती थी, बेटी पिताजी आप भूखे होंगे, आप भोजन पालो। मेरा बिस्तर लगाती थी, मेरे कपड़े साफ करती थी, प्रेस करके रखती थी, बड़ा ख्याल रखती थी। आज मेरी बेटी चली जाएगी, कौन मेरी इतनी सेवा करेगा? क्योंकि बेटियां ही पिताजी का ख्याल रखती हैं, बेटे कभी ख्याल नहीं रखते हैं। अगर बेटी बाजार के लिए जाए ना तो बेटी अपने लिए गुड़िया खरीदेगी और उसको बड़े ही प्रेम से सजाएगी, लेकिन अगर बेटे को बाजार में ले जाओ तो वो बंदूक ही खरीदेगा। बेटी अपने घर को इतना सजा धजा करके रखती है, उसी यादों में पिता एक कोने में बैठ करके बहुत बुरी तरह से रोता है, लेकिन किसी को ये भी महसूस नहीं होने देता कि ये रोए हैं। माँ तो हिलकी भर के बेटी से मिल लेगी, रो लेगी, लेकिन पिता किसी को महसूस भी नहीं होने देता है, क्योंकि बेटी पिता का बहुत ख्याल रखती है। और जब बेटी विदा होती है तो अपने मन में ये सोचती है कि जो मेरे पिता का जितना भी धन है वो सब मेरा है,
शादी से पहले बेटी सोचती है ये बेड मेरा, ये कमरा मेरा, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी। लेकिन जब बेटी विदा होती है ना तो अपने मन में ख्याल करती है कि आज के बाद मेरा कुछ भी नहीं है। घर में भाभी है, पता नहीं बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी। आज के बाद मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा है। और जब सीता मैया को सुहाग का जोड़ा पहनाया तो सुनैना मैया जो सीता जी की माता जी थी गोद में बिठा लिया और बेटी को गोद में बिठा करके शिक्षा देने लगी। बेटी तुम ससुराल में जाकर के मेरा नाम रोशन करना। और एक गिलास में पानी लेकर के आई। बेटी जब तू छोटी थी तो मैंने तेरे लिए दूध पिलाया था, लेकिन अब तू बड़ी हो गई है, मेरे पास दूध तो नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए जल पिला रही हूँ और मेरे दूध की और इस जल की मान रखना। अपनी ससुराल में जाकर के कभी इस पानी का अपमान मत करना। पौने पौने सिया गोद कर ले दे असीस सिकावन दे। सुनैना मैया बार बार सीता जी को गोद में ले लेती हैं और कहते हैं बेटी घर में जाकर के अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता मानना और अपने पति का रुख देख करके उनकी सेवा करना, क्योंकि वही तेरी एक कर्म भूमि है। सास ससुर गुरु सेवा करहो पते रुख लखे आयुष अनुसर हो। हे बेटी आज तो मेरी देहरी पर से जा रही है विदा होकर के, लेकिन मेरा एक ही कहना है अपने सास और ससुर को माता पिता जान करके उनकी सेवा करना और अपने पति को उनकी हर एक बात मानना, क्योंकि पति ही बेटी के लिए परमेश्वर होते हैं। जब बेटी की शादी हो जाती है तो पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर बताए हैं। अगर चाहे बेटी तुम कितनी भी मंदिरों में जाकर के पूजा करना, लेकिन जब जब तुम अपने पति और सास ससुर की सेवा नहीं करोगी वो सब व्यर्थ है। और सुनैना मैया बड़े ही प्रेम से समझा रही है और कह रही है बेटी तुम ससुराल में जा रही हो तो मेरी सीख सुनो। और हर एक माँ को जब अपनी बेटी ससुराल के लिए भेजो तो यही शिक्षा देनी चाहिए। तो माताएं बड़े ही ध्यान से सुनना, आपके जीवन में काम आने लायक बात है। और मैया सुनैना बड़े ही प्रेम से अपनी बेटी को गोद में लेकर के समझाने लगी है। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में
सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ नहीं कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़े बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। ओ जाके ससुराल बेटी, जाके ससुराल में। जाके ससुराल बेटी, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाते रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। तुझको अपनी ससुराल में जाकर के रहना है। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी
कुछ कड़वा भी बोल सकती है, लेकिन बेटी मेरी एक ही सीख है, तू कभी अपने मुंह से दोबारा जवाब नहीं देना है। कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मार ताइने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताइने तेरे हृदय को बिछोलेगी, कुछ मत बोलना तो मुँह मत खोलना तो, कुछ मत बोलना तो मोह मत खोलना तो, नीचे को झुका के रहियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। नीचे को झुकाते रहियो नैना, इस बाते रहना जाके ससुराल में। होठों पर लाली ना हो, लेकिन एक मेरी सीख है बेटी कि तू हमेशा खुश रहना, और तेरा बोल इतना अच्छा हो, इतना मीठा बोलना सबसे कि जैसे कोयल बोलती है। किसी से कभी लड़ाई झगड़ा मत करना। कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ सिर कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान होवे, कंठ सिर कंठ तेरा कोयल के समान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, भलाई की विद्या तेरी नेकी की न दुनिया तेरी, भलाई के विद्या तेरी नेकी न दुनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। चाहे बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जागे ससुराल में, ओ जागे ये तुम्हारी मेरा कहना, इस भांति रहना जागे ससुराल
गोदी में बिठा करके और सीख दे रही हैं, बेटी तू हमेशा खुश रहना, किसी से तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज कल कुछ और देखने के लिए मिलता है। आजकल जब माताएं बेटी को विदा करती हैं तो बस यही शिक्षा देती हैं, बेटी तू जा रही है, एक मोबाइल और साथ में दे देती हैं। बेटी अगर तेरी सास तुझसे कुछ बोले तो फोन कर देना, तेरा भैया वही दिखेगा। माताओं ये शिक्षा जो दे रही हो ना, ना तो आपके घर की भलाई है ना उस बेटी की भलाई है, क्योंकि उसका भी परिवार बिगड़ेगा। और हमको बहुत सुनने के लिए मिलता है कि 1 साल हुई है, 2 साल हुई है, तलाक हो गया, 2-2, 4-4 बार बेटी की शादी कर देते हैं। क्या हमारे भारत का यही धर्म है? हमारा भारत सदा से विश्व गुरु रहा है और हमारे भारत में एक पे एक बढ़कर के बेटी हुई है। माताओं जब आप ही अपनी बेटी को यह शिक्षा नहीं देंगी तो फिर कौन देगा? सुनैना मैया सीता मैया को इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हैं और वो भी जगत जननी के लिए, वो सब जानती हैं, लेकिन आजकल कोई शिक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए सबके घर बिगड़ते देखे हैं। इसलिए मेरा तो आप अपनी छोटी बेटी समझ करके एक शिक्षा जरूर ग्रहण कर लेना, इससे कि परिवार टूटे ना। मेरी एक बात मान लेना कि अपनी बेटी के लिए कभी गलत शिक्षा मत देना कि बेटी तू जाकर के अपने सास ससुर को बहुत बुरा भला बोलना और हम तेरे साथ हैं, ऐसा कभी मत बोलना। क्योंकि जो बेटी आपने विदा की है उनको तुम अपने सर पर बिठाओगे तो आखिर आपके घर में भी कोई दूसरी बेटी आएगी, वो भी आपके संग में ऐसा ही करेगी, तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए बेटी पराये धन का कूड़ा है, लेकिन बेटी को कोई भी कितना भी धनी क्यों ना हो, कोई अपने घर में नहीं रख सकता है। इसलिए कभी बेटी को गलत शिक्षा मत दो। जब सीता मैया विदा होने के लिए चली तो सीता मैया अपनी माँ से मिल रही है और मैया से कह रही है, माँ मैं इस घर में पली खेली, लेकिन आज मैं इस घर से जा रही हूँ, मुझे सब पराया पराया सा लग रहा है। अरे मैया की जेठ भर कर के सीता मैया मिलने लगी और कहने लगी, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, हे माँ मैं तेरे घर की एक गुड़िया हूँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
मैं गोड़िया तेरे आंगन के, मैं गोड़िया तेरे आंगन के, मैं गोड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गोड़िया तेरे आंगन की। जाओगी बैठ के डोली
बोले सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय हो। आज सीता मैया को राजा जनक ने विदा किया है। अपनी वाणी को यही विराम, आगे की कथा परम पूजनीय प्रातस्मरणीय सतगुरु भगवान के पावन मुखार वंश से श्रवण करेंगे। गोविंद की चरणों में जलते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।